गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूवी फाइनेंशियल्स। बात करते हैं कल के लिए कैसे हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। आज निफ्टी में हमें एक रेड कैंडल देखने के लिए मिली है। थोड़ा सेलिंग प्रेशर था निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में आज हमें दोजी कैंडल देखने के लिए मिली है। कल की जो हमारी कैंडल थी उसके अभी हम इनसाइड कैंडल आज बनाई है निफ्टी ने। एंड बैंक निफ्टी ने थोड़ा कोशिश की थी ऊपर जाने की, बट थोड़ा सा अप ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने के लिए हमें मिल रहा है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी को। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। आज निफ्टी ने ये फ्लैटिश ओपनिंग दी थी, देन इसके बाद ये हमें थोड़ी डिप देखने के लिए मिली एंड इसके बाद थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में रहा निफ्टी थोड़ा। अराउंड ये जो रेंज थी आज की, ये रेंज हम समझ सकते हैं, इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था। अभी थोड़ा जो हमें प्लान करना चाहिए, अगर हम प्रीवियस डे की जो कैंडल बनी है उसका हम रेफरेंस लें, एक फीबो ड्रॉ करते हैं डाउन टू अप निफ्टी में, तो अभी हम 0.23% लेवल्स के आसपास का ट्रेड कर रहे हैं। एक बार को अगर ये 24,700 का ये लेवल एक बार ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एक छोटी सी स्कैल्प के लिए जरूर प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ हमें एक बाइंग के लिए ट्रेड मिल सकती है, ये ऐसे प्लान कर सकते हैं। अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास कर हम स्टॉप लॉस प्लान करेंगे इस ट्रेड में। 43 पॉइंट्स एंड ये हमारा स्टॉप टारगेट होगा। अराउंड 1:2 की ये ट्रेड होगी हमारी। ये डे आई जो हमारे बने थे प्रीवियस डे की कैंडल के, तो हम यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो सेकंड टारगेट बैठेगा हमारा, ये जो हाई बना था, ये बड़ी सी कैंडल बनी थी, तो यहाँ का प्लान होगा। तो अराउंड 153 पॉइंट्स एंड यहाँ से अभी ये पहले वन अराउंड 82 94 पॉइंट्स के आसपास करिए हम प्लान कर सकते हैं। ऐसे प्लान करेंगे, पहले ये हम टारगेट प्लान करेंगे आज के जो डे हाई थे अराउंड 69 पॉइंट्स के आसपास कर। सेकंड टारगेट हमारा ये होगा 95 पॉइंट्स एंड थर्ड टारगेट हमारा ये बैठता है। सो ये होगी हमारी बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए अगर बात करें तो ये हमने टॉप टू अप लगाई, डाउन टू अप लगाई है फीबो। एक फीबो हम लगाते हैं अप टू डाउन। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें, एक बार इसका हम रेफरेंस ले लेते हैं, इसका 0.23% ये बैठता है यहाँ। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा रिमूव करते हैं और यहाँ पर समझते हैं सेलिंग के लिए। ये मैं हटा देता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। अराउंड हमने 0.5% से रिजेक्शन लिया है। तो एक बार को अगर ये डे जो डे लो बने हैं ये एक बार ब्रेक होते हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा तो नहीं, ये स्कैल्प के लिए, छोटा सा स्कैल्प के लिए ज़रूर प्लान कर सकते हैं। अराउंड 40-50 पॉइंट्स के आसपास करें। बाकी यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन बनी है, इसका ट्रेंड लाइन का भी अभी ब्रेक डाउन दे दिया है इसने, तो यहाँ पर भी हम प्लान कर सकते हैं। अराउंड अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है ना तो ऐसे प्लान हो सकता है। या थोड़ा सेलिंग प्रेशर तो है ही निफ्टी में, तो अराउंड फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो ये हम लेवल्स जहाँ क्लोजिंग हुई है इसके आसपास का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। अराउंड 40 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस प्लान करते हुए। एंड ये हमारे फर्स्ट टारगेट हम प्लान करेंगे अराउंड 51 पॉइंट्स के आसपास करके, ये जो आज का डे लो है। एंड सेकंड टारगेट होगा हमारा ये 0.23%। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है ये लेवल। एंड प्रीवियस जो कैंडल बनी है उसका 0.23% भी बैठता है, तो यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं। देन इसके बाद हम थोड़ा सा ट्रेड बाइंग की तरफ देखेंगे। यहाँ से हमें थोड़ा सा ये एक ट्रेंड लाइन भी आती हुई दिखेगी, तो इसका भी शायद हो सकता है ब्रेकआउट आए यहाँ कहीं जब पहुँचने के बाद। तो यहाँ पर हम डबल बॉटम या फिर बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह कुछ दिखता है तो हम प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए, बॉटम्स के आसपास कर अगर हमें मिलती है। तो ये अराउंड 24,550 के आसपास करके लेवल बैठते हैं, तो यहाँ कहीं मुझे सपोर्ट की तरह दिख रहा है। एंड ये छोटा सा एक क्लस्टर जोन भी है, तो ये काफ़ी मेक और ब्रेक वाले लेवल्स काम करेंगे निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हैं हम। एंड आपको बाइंग के लिए मैंने बता दिया 24,700 के लेवल ऊपर ब्रेक होते हैं तो ये हमारे आज के डे हाई एंड कल के जो डे हाई थे उनका तक का हम प्लान कर सकते हैं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने मैंने आपको बताया दोजी कैंडल क्रिएट की है,
तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी क्लोजिंग जो हुई है, फ्लैटेस्ट क्लोजिंग हुई है अराउंड 490 के आसपास कर है, 581 के आसपास कर क्लोजिंग दी है, तो अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास कर समझ लीजिए इसने ऊपर थोड़ी क्लोजिंग दी है, क्योंकि लास्ट का हाफ एन आवर होता है उसका एवरेज नापा जाता है। तो अगेन बैंक निफ्टी में भी कुछ खास आज का मोमेंटम था नहीं, अराउंड ये जो रेंज है आज की अगर देखें तो अराउंड 350 पॉइंट के आसपास कर की रेंज थी ये, इसी में इसने जिगजैग जिगजैग किया था ना, ज़्यादा पुट के प्रीमियम्स ज़्यादा भाग रहे थे, कॉल के प्रीमियम थोड़े मेल्ट ज़्यादा हो रहे थे, एंड यहाँ पर फिर अपसाइड जो मोमेंटम रहा फिर इसने कहीं ना कहीं लास्ट में थोड़ा फॉल दिखा दिया, तो कुछ खास आज का था नहीं मोमेंटम। तो सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी में भी फ्लैटिश ओपनिंग हुई, फ्लैटिश नहीं थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग थी। देन इसके बाद जो हमारे कल के क्लोजिंग के आसपास कर हमने थोड़ा रिजेक्शन देखा। देन इसके बाद हमने एक बार हम रेफरेंस के लिए एक फीबो ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी में भी अगेन डाउन टू अप। हमने यहाँ पर 0.23% से ही सपोर्ट लेने की कोशिश की है, जब तक कि 0.23% का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक सेलिंग के लिए हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। इन लेवल्स के एक बार नीचे निकलता है तो सेलिंग हम देख सकते हैं, यहाँ से अराउंड ये लेवल बैठते हैं हमारे, यहाँ तक के लिए हम प्लान कर सकते हैं अराउंड 200 पॉइंट्स के आसपास कर पकड़ते हुए, अराउंड 100 के आसपास कर स्टॉप लॉस प्लान करते हुए पॉइंट का, एंड 200 पॉइंट्स का टारगेट प्लान करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पर काइंड ऑफ डबल टॉप की तरह भी फॉर्मेशन दी है बैंक निफ्टी ने, एंड आज के अगर ये हाई अगर ब्रेक होते हैं, आज के हाई तो नहीं, आज के हाई तो ये बैठेंगे अराउंड ये लेवल्स अगर हमारे ब्रेक होते हैं 53,672 के, तो अगेन हमें एक बाइंग की तरफ बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। इसमें जो बैठेंगे हमारे लेवल्स, ये हम टारगेट बिठा सकते हैं अराउंड ये जो हमारे लास्ट ये जो बड़ी सी कैंडल बनी थी इसके आसपास कर हाई हम बना सकते हैं अराउंड 100 पॉइंट्स के आसपास कर स्टॉप लॉस प्लान करते हुए। अब 180-90 पॉइंट्स के आसपास कर टारगेट बैठते हैं, एंड इसके बाद जो हमारे टारगेट बैठेंगे वो फिर सीधा डे हाई के आसपास कर, जो सॉरी डे हाई नहीं, ये हमारा ऑल टाइम हाई के आसपास कर देख सकते हैं हम। पर काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है अगर यहाँ पर थोड़ा और सस्टेन करने की कोशिश करता है ना, तो हमें अगेन अपसाइड मोमेंटम ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी में हम जाते हुए देख सकते हैं। एंड अगर हमें सेलिंग के लिए प्लान करता है, मैंने आपको बता दिया अगर 53,390 के लेवल्स अगर हमारे ब्रेक होते हैं तो एक बाइंग सेलिंग के लिए ट्रेड हमारी प्लान हो सकती है अराउंड 0.23% लेवल तक। देन इसके बाद सेलिंग अगर कंटिन्यू हैपन रहती है तो लास्ट जो हमारा बैठता है फिर यहाँ तक के हम टारगेट्स बिठा सकते हैं अराउंड 53,000 तक के। देन यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कैसे प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ या तो डबल बॉटम या फिर कुछ बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो फिर हम अगेन यहाँ पर डिप बाइंग की तरह प्लान कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है 50% एरिया पे, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बैठता है 53,000 का, तो कहीं ना कहीं हमें फिर अगेन यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय जब के लिए, थैंक यू।